हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे एंड आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। जैसे कि स्टूडेंट्स, आपको पता है कि मैं अपने चैनल में आपके लिए डे टू डेली जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनमें एक सब्जेक्ट होता है जनरल साइंस। उससे रिलेटेड एसएसटी के हमारे हिस्ट्री के थ्योरी लेक्चर्स चल रहे हैं। मैं डे टू डे आपके लिए वीडियो लेकर आती हूँ एंड हमने अभी तक उसमें 3 टॉपिक क्लियर कर ले, जिसमें है हड़प्पा सिविलाइजेशन है, वैदिक पीरियड है एंड और बौद्धिज्म है। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा रहेगा जैनिज्म, यानी कि जैन धर्म से रिलेटेड। वीडियो शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स की आई विश कि मुझे लगता है, आई होप कि आपको ये मेरी जो वीडियोस है, मेरे जो थ्योरी लेक्चर्स हैं अच्छे लगते होंगे। स्टूडेंट्स, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए। ज़्यादातर लोग हैं जो ना ही कोई कमेंट करके कोई क्वेश्चन पुट करते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि अगर आप लोग मुझे कोई क्वेश्चन पुट करेंगे कमेंट करके, अगर किसी भी चीज़ में दिक्कत लग रही है या कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो भी अच्छी लग रही है तब भी मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले टाइम में आपको ये वीडियोज़ अपडेट डेली टू डेली ईजिली मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक रहेगा जैन धर्म से रिलेटेड। जैन धर्म में कुल स्टूडेंट्स, जैन धर्म में जो कुल थे कितने, 24 तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर जो जितने उसमें महात्मा जो होते हैं उनको तीर्थंकर बोला जाता है जैनिज्म में। तो उसमें कितने महात्मा तीर्थंकर कह सकते हैं, 24। संस्थापक, अब इसके पहले संस्थापक कौन थे, ऋषभदेव। ठीक है, महावीर जैन के बारे में आपने सुना होगा बट वो इसके पहले संस्थापक नहीं थे, ये चीज़ माइंड में रखिए। पहले संस्थापक इसके ऋषभदेव थे, जिन्हें आदिनाथ और वृषभ नाम भी बोला जाता था। दूसरे तीर्थंकर कौन थे, अजितनाथ। 19वें तीर्थंकर कौन है, मल्लिकार्जुन, जिनका जेनुइन नेम क्या था, मलिकनाथ। वो क्या थी, एक औरत थी। ठीक है, लेडीज थी वो। 22वें तीर्थंकर कौन हुए, अरिष्टनेमी। और 23वें तीर्थंकर कौन है, पार्श्वनाथ। ठीक है, अब पार्श्वनाथ जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे इनका जन्म कहाँ हुआ, काशी वाराणसी में। पिता कौन थे उनके, अश्वसेन, जो कि काशी के क्या थे, राजा। अब उनको ज्ञान की प्राप्ति, पार्श्वनाथ जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, सम्मेद पर्वत में। ठीक है, लास्ट वाले रहते हैं 24वें तीर्थंकर, जो हमारे महावीर स्वामी। ठीक है, जिनके बारे में ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने सुना है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये कुछ सिलेक्टेड तीर्थंकर क्यों दिए, जैसे प्रथम, दूसरे और 19वें, 22वें, 23वें। इनसे ये मैंने इसलिए आपके सामने रखी हूँ कि इन ज़्यादातर क्वेश्चंस होते हैं, इनमें से ही ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है महावीर स्वामी कौन से थे, 24वें तीर्थंकर थे। अब ऋग्वेद में ऋषभदेव और अष्टनेमी का वर्णन है। ऋग्वेद में ऋषभदेव और सिर्फ अष्टनेमी का ही वर्णन है, बाकी किसी भी तीर्थंकर के बारे में ऋग्वेद में नहीं बताया। अब इनके 24 तीर्थंकरों के जीवन के बारे में चर्चा कल्प सूत्र में है। जो ऑल ओवर इनके 24 तीर्थंकर है, उन सब के जीवन के बारे में जो चर्चा है वो इनका एक ग्रंथ है कल्प सूत्र, उसमें है। कल्प सूत्र जो इसकी रचना आप किसने की, भद्रबाहु ने। ठीक है, नेक्स्ट है इनकी चार शिक्षाएं हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। ठीक है, ये 4 शिक्षाएं हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई भी एक शिक्षा देके आपको पूछा जाएगा जी कि या फिर ये शिक्षा किस धर्म से संबंधित है, तो ये आपने माइंड में रखना। नेक्स्ट है 5वां महाव्रत। इसमें 5वां, एक 4 टोटल महाव्रत है, इसमें एक 5वां महाव्रत जुड़ा, जो क्या था, ब्रह्मचर्य था। ये किसने जोड़ा, महावीर स्वामी जी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है महावीर स्वामी के बारे में आप जानते हैं। महावीर स्वामी जी का जन्म, ये इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इनमें से किसी से भी कोई ना कोई क्वेश्चन रिलेटेड कोई ना कोई पूछा जरूर जाता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्या है, जन्म इनका कहाँ हुआ, कब हुआ, 540 BC में, कहाँ, कुंडग्राम वैशाली में। मृत्यु कहाँ हुई, मृत्यु हुई इनकी 468 BC में, कहाँ हुई, पावापुरी में, जब ये 72 ईयर्स के थे। ठीक है, अब इनका बचपन का नाम क्या था, बचपन का नाम इनका वर्धमान था। और पिता कौन थे, पिता इनके सिद्धार्थ थे, जो कि ज्ञात्रक कुल से रिलेटेड थे। ठीक है, माता त्रिशला, जो क्या थी, चेटक की बहन थी, और पत्नी कौन थी, यशोदा। पुत्री
का क्या नेम था? पुत्री का नेम था अनुजा प्रियदर्शनी। और इन्होंने गृह त्याग कब किया? जब ये 30 ईयर्स के थे, यानी कि 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया। ओके, नेक्स्ट आता है इनकी महावीर जी की ज्ञान प्राप्ति। अब महावीर जी की ज्ञान प्राप्ति क्या थी? जाम्बिक ग्राम में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। किसके नीचे? शाल वृक्ष के नीचे। और वो ये जो जाम्बिक ग्राम है, शाल वृक्ष के नीचे जाम्बिक ग्राम में हुई। ये जाम्बिक ग्राम है कहाँ? रिजुपालिका नदी के किनारे पर पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है 12 वर्ष के पश्चात इनको कैवल्य। ये कम से कम 12 वर्ष तक घर छोड़ने के बाद, जैसे 30 वर्ष की आयु में 30 ईयर में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया, गृह त्याग कर दिया। और ये 12 साल तक, 12 वर्ष तक, 12 ईयर्स तक ये जंगलों में घूमते रहे। ठीक है, 12 वर्ष के बाद इनको क्या? कैवल्य, ज्ञान प्राप्ति को क्या बोला जाता है? कैवल्य। कैवल्य की प्राप्ति हुई। जब इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई, ज्ञान प्राप्त, तब इनकी एज कितनी थी? 42 ईयर्स। नेक्स्ट है ज्ञान प्राप्ति के बाद अब क्या हुआ? ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या हुआ? इनको जैन, जैनी, जिन, ये इन नामों से इनको महावीर जी को जाना जाने लगा। और उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद ये शब्द बोले कि जियो और जीने दो, बस यही वर्ड्स उन्होंने बोले। नेक्स्ट है ग्रंथ। अब इसमें ग्रंथ कौन कौन से हैं? ग्रंथ है इनके त्रिरत्न। पहले इसमें क्या क्या डिफाइन है? सच्चा दर्शन, सच्चा ज्ञान, सच्चा आचरण, ये चीजें इसमें बताई गई है। और ये किस लैंग्वेज में है? प्राकृत लैंग्वेज। नेक्स्ट है प्रथम पैरोकार इनके कौन थे? यानी कि प्रथम शिष्य कौन थे? जोमाली, जो क्या थे? इनके ही जमाई थे। और मुख्य अधिकारी कौन थे? मुखी और उत्तराधिकारी कौन थे? सुधर्मन। ओके, नेक्स्ट है अब जैन सभाओं के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, वही चीज देखेंगे। जैन सभाओं में पहली सभा, पहली सभा कहाँ हुई? ये हुई पाटलिपुत्र में 4 BC में। और इस टाइम पे उनके कौन अध्यक्ष थे? स्थूलभद्र अध्यक्ष थे। इसमें क्या क्या किया गया? जैन साहित्य को 12 अंगों का संकलन किया गया। ठीक है, 12 अंगों के बारे में बताया गया। और जो दूसरी सभा थी ये हुई वल्लभी में। कब हुई? 6 AD में। और इस टाइम अध्यक्ष कौन थे? देवादि गर्मन या क्षमा भवन। ओके, नेक्स्ट है महावीर स्वामी ने संघ की स्थापना की, जिसमें 11 अनुयायी थे। महावीर स्वामी ने एक संघ की स्थापना की जिसमें टोटल कितने अनुयायी थे? 11 अनुयायी थे, जिन्हें बोला गया गणधर। यानी कि 11 अनुयायियों को क्या बोला गया? गणधर। और महावीर के मृत्यु के बाद सुधर्मन संघ का प्रमुख बना। ओके, ये चीज याद रखना कि जो कि महावीर के संघ की जो स्थापना की, उनके 11 अनुयायी थे। 11 अनुयायियों को क्या बोला जाता था? गणधर। और महावीर जी की मृत्यु के बाद जो इस संघ का प्रमुख बना वो सुधर्मन था। पहले महावीर जी थे, फिर जिनकी मृत्यु के बाद कौन था? सुधर्मन। अब इनकी शाखाओं में क्या है? ये शाखाएं कब बनी? 322 से लेकर 298 BC के बीच में। ठीक है, कब थी ये शाखाएं जब डिवाइड हुई? प्रथम जैन संगति में डिवाइड हुई, पाटलिपुत्र में हुई। अब ये शाखाएं क्या डिवाइडेशन हुई इसमें? एक श्वेतांबर और दिगंबर, 2 शाखाएं बनी। ओके, श्वेतांबर वाले क्या थे? श्वेतांबर यानी कि ये जो जैन धर्म है, श्वेतांबर और दिगंबर 2 भागों में बट गया। अब श्वेतांबर वाले क्या मानते थे? ये सफेद वस्त्र यानी कि ये व्हाइट कपड़े पहनते थे। और ये इनके मुखिया कौन थे? स्थूलभद्र। और श्वेतांबर में स्त्री के लिए भी मोक्ष था। वो ये कहते थे कि कोई लेडीज भी हो तो वो भी इसे अपना सकती है, मतलब कि कोई स्त्री भी इस धर्म में एंटर कर सकती है। और इसको क्या बोला जाता था? उत्तरी शाखा। अब आ गया दिगंबर। दिगंबर में क्या था कि इसमें वस्त्रों का त्याग कर दिया। जो दिगंबर के अनुयायी थे वो वस्त्र नहीं पहनते थे, नग्न अवस्था में रहते थे। और इसके मुखी कौन थे? भद्रबाहु थे। और इस शाखा को क्या बोला गया? दक्षिणी शाखा। ठीक है, ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूरा का पूरा टॉपिक। नेक्स्ट है जैनियों का अब प्रसिद्ध मंदिर है चाणक्य था, जो कि क्या? शोलकी वंश द्वारा बनाया गया था। दिलवाड़ा मंदिर, इसके बारे में बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है? माउंट आबू में। ये कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। ये भी जैनियों से संबंधित है, इनसे रिलेटेड है। नेक्स्ट है अब महत्वपूर्ण ग्रंथ। कुछ इंपॉर्टेंट ग्रंथ भी है इसमें। कौन कौन से? एक भगवती सूत्र है, अचराग सूत्र और भद्रबाहु चरित्र।
ओके, ये 3 क्या है, ग्रंथ है इसके। महावीर के 5 महाव्रत में 5वां व्रत जुड़ा। ठीक है, ये तो आपको पता है, महावीर जी ने 5वां महाव्रत एक जोड़ा। अब क्या क्या ये महाव्रत, पहला है सत्य, दूसरा था अहिंसा के 4, अहिंसा के 4 पहलू उन्होंने बताए, किन्होंने बताए, पार्श्वनाथ जी ने बताए। इसके साथ एक असत्य आया और एक अपरिग्रह है। ठीक है, और जो 5वां महाव्रत महावीर जी ने जोड़ा वो था ब्रह्मचार्य। ये किसने दिया, महावीर जी ने दिया। ये 5 महाव्रत इनके याद रखने हैं। अगला है प्रतीक चिन्ह, कुछ इनके साइंस थे। ये क्या थे, ऋषभ देव का साइन क्या था, बैल और वृषभ, यानी कि जहां पर भी बैल की आकृति बनी है वृषभ की, तो ये समझ में आ जाता था, ये समझ में आ जाता है कि ये जो है ऋषभ देव से रिलेटेड है। अजितनाथ से रिलेटेड क्या था, हाथी, पार्श्वनाथ से सर्प, महावीर स्वामी से सिंह। ओके, ये भी चीजें भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है जैन साहित्य। अब जैन साहित्य में क्या था, जो जैन साहित्य था ये अर्धमागधी भाषा में लिखा गया। किस लैंग्वेज में, अर्धमागधी भाषा में। अब इसमें कुछ चीजें थी, जैसे अंग कितने थे, 12, जिसमें जैन सिद्धांत बताए गए, प्रिंसिपल्स बताए गए। उपअंग कितने हैं, ये भी 12 है। अब इसमें क्या किया गया, अंगों का विस्तार कैसे किया जाए। प्रकीर्ण क्या है, 10 है। इसमें क्या, ग्रंथों के परिचित बताए गए हैं, ग्रंथों के छेद सूत्र कितने हैं, 6 हैं। और इसमें क्या है, भिक्षुकों के नियम, जो भी इनके भिक्षुक हैं उनके कुछ रूल्स बताए गए कि इसके अकॉर्डिंग ये वर्क कर सकते हैं, या इसके अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग ये रह सकते हैं। ठीक है, मूल सूत्र क्या इनके 4 है। अब जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, ये जितने भी जैन साहित्य है इसको क्या बोला जाता है, आगम। भगवती सूत्र में क्या है, भगवती सूत्र की बात करते तो इसमें क्या है कि महावीर तथा अन्य जैन मूर्तियों का जीवन चरित्र है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भगवती सूत्र में क्या दिखाया गया, सिर्फ अन्य जैन, महावीर या उनके अलावा और भी जैन मूर्तियों का जीवन चरित्र, यानी कि उनकी लाइफ के बारे में पूरा बताया गया भगवती सूत्र में। नेक्स्ट है कल्प सूत्र। कल्प सूत्र में क्या है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास, स्टार्टिंग से जैन साहित्य किस तरीके से आया, उसके बैकग्राउंड क्या थी, वो सारा इसमें दिखाया गया कल्प सूत्र में। अब ये लिखी किसने, भद्रबाहु ने। अब मथुरा शैली किससे रिलेटेड है, जैन धर्म से। खजुराहो मंदिर किससे है, जैन और हिंदू ये दोनों से रिलेटेड है। ये खजुराहो मंदिर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जैन और हिंदू दोनों से रिलेटेड, ये चीज याद रखने वाली। श्रवण बेलगोला में क्या है, बाहुबली की विशाल मूर्ति। ओके, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थे इनके। लास्ट में है हमारा कि जैन धर्म के बारे में हमने इतना तो देख लिया। ओके, अब लास्ट में हम देखते हैं कि इनके परमात्मा संबंधी क्या विचार थे, परमात्मा के संबंधी ये क्या थिंकिंग रखते थे। पहला क्या है कि यह परमात्मा में विश्वास नहीं करते थे। ओके, यह आत्मा को मानते थे और पुनर्जागरण में विश्वास करते थे। ये भी बौद्ध धर्म से जैसे ही आत्मा को मानते थे और किस में विश्वास करते थे, पुनर्जागरण में। इनके अकॉर्डिंग सिर्फ आत्मा ही एक शरीर से दूसरे शरीर में क्या करती है, एंटर करती है, बस और कुछ नहीं। जातिवाद को अनेकतावाद भी कहा गया, जिसमें सत्य 7 प्रकार के हैं और यह कहा गया कि यह कर्म के महत्व को मानते थे। ओके, क्या है, जातिवाद को इन्होंने अनेकतावाद का नाम भी दिया। डिफरेंट जो जातियों को रिलेटेड होती चीज़ें, कैटेगरीज होती हैं, जो हमारे वैदिक पीरियड में वर्ण डिवाइड हुए थे, उस चीज़ को इन्होंने अनेकतावाद बोला। और उन्होंने ये चीज़ बोली कि इंसान का जो लाइफ होती, नेक्स्ट अगला जीवन होता जो, वो किस पे रिलेटेड होता, उनके कर्मों पे रिलेटेड होता, बस और कुछ नहीं। अब ये कट्टर अहिंसावादी थे, ये हिंसा करने के रिलेटेड नहीं थे, या अहिंसावादी थे। इसी कारण किसान इनके पैरोकार नहीं बने। बस यही रीज़न था कि जो किसान लोग थे इस धर्म से वो संबंधित ही नहीं हुए। ओके, इनसे व्यापारी वर्ग अधिक, सबसे ज़्यादा कौन सा वर्ग इनसे प्रभावित हुआ, व्यापारी वर्ग। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आज का आपको जैन जो धर्म है, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको एक पॉइंट टू पॉइंट जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी आपको मैं समझा सकूं। आई होप कि आपको अच्छा भी लगा होगा। एंड प्लीज़ स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि मुझे भी मोटिवेशन मिलती है, तो मैं डे टू डे आपके लिए और अच्छे नोट्स लेकर आती हूँ। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना
मत भूलिए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।